आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल वॉल। तो सेल वॉल के बारे में अगर हम बात करें तो बेटा जैसा कि आप लोगों को पहले भी बताया गया था, चैप्टर के स्टार्ट में भी बताया गया कि बेटा ये प्लांट के सेल में तो प्रेजेंट होती है, लेकिन बेटा ये एनिमल के सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। एनिमल के सेल के अंदर बेटा ये जो सेल वॉल है वो एब्सेंट होती है। अब बेटा हम इसको इस तरह से भी लेते हैं कि ये हमारे पास एक एनिमल का सेल है और बेटा ये एक प्लांट का सेल है। तो कहते हैं कि ये देखें, ये जो प्लांट का सेल है और एनिमल का सेल है, ये इन दोनों की बेटा इस टाइम ये जो आपको ड्रॉ नज़र आ रही है, दिस इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। बट इन केस ऑफ प्लांट सेल बेटे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर वाली साइड पे एक और बेटा वॉल प्रेजेंट होती है। ये जो ब्लू कलर में शो हो रही है ये बेटा इसकी क्या कहलाती है? दिस इज़ कॉल्ड एज सेल वॉल, जो कि एनिमल के सेल के अंदर एब्सेंट होती है, एनिमल के सेल के अंदर बेटा प्रेजेंट नहीं होती है। तो बेटा ये बात आपने याद रखनी है। द सेल वॉल इज़ ओनली प्रेजेंट इन केस ऑफ प्लांट सेल, दिस इज़ नॉट प्रेजेंट इन द एनिमल सेल। इसके साथ साथ बेटा ये जो सेल वॉल है ये कहाँ से बेटा सक्रीट होती है? कहता है ये प्रोटोप्लाज्म होता है वो बेटा इसको सक्रीट कर रहा होता है। अब बेटा ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है ना बेटा, अगेन से ये सेल हो गया बेटे, ये सेल के अंदर ये इसका बेटा न्यूक्लियस हो गया। अब न्यूक्लियस के अंदर एक मटेरियल होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, और इसी तरह बेटा इसके न्यूक्लियस के बाहर एक मटेरियल होता है जिसको हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्म। तो बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियोप्लाज्म वो मिल के बेटा प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। तो बेटा जो हमारी जो सेल वॉल है, इस सेल वॉल को कौन सक्रीट कर रहा होता है? कहते हैं इस सेल वॉल को बेटा सक्रीट कर रहा होता है हमारे पास प्रोटोप्लाज्म। अब बेटा नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि ये सेल वॉल किन किन में प्रेजेंट है। एक तो बात कर ली बेटा हमने, प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट है। और मेरे बेटे ये प्लांट्स में किससे मिलके बनी होती है? ये मेनली तौर पे बेटा एक इसमें केमिकल है, दैट इज़ कॉल्ड एज सेलुलोज। प्लांट में इससे मिलके बनी होती है। सिमिलरली बेटे बैक्टीरिया के अंदर एक केमिकल होता है जिसको हम नाम देते हैं पेप्टिडोग्लाइकीन। अब बेटा इसका दूसरा नाम म्यूरिन भी होता है, MURINE, म्यूरिन। तो बेटा बैक्टीरिया के अंदर या प्रोकैरियोट्स के अंदर बेटा ये पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन से मिलके बनी होती है, जबकि बेटे फंजाई के अंदर बेटा ये किससे मिलके बनी होती है? काइटिन। इन फंजाई दैट इज़ मेड अप ऑफ काइटिन। काइटिन भी एक केमिकल है, फंजाई एक जानदार है, उनमें भी है, बैक्टीरिया में भी है और प्लांट्स में भी है। तो बेटा ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने इसमें देखने। हम बेटा यहाँ पे जिक्र अब जो करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ प्लांट के सेल्स के लिए बात करेंगे। तो मेरे बेटे प्लांट का जो सेल है, जब प्लांट का सेल इमेच्योर है, लाइक प्लांट के सेल की ग्रोथ हो रही है, जब सेल का नंबर बढ़ रहा है, अभी प्लांट बिल्कुल छोटा सा है, उसकी लेंथ में इजाफा हो रहा है, तो बेटा उस वक्त कहते हैं कि प्लांट के पास सिर्फ़ और सिर्फ प्राइमरी वॉल होती है। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ बेटा प्राइमरी वॉल के दरमियान मिडल वॉल बन जाती है, और फिर बेटा जब प्लांट की थिकनेस में इजाफा होता है, मोटाई में इजाफा होना शुरू होता है, तो बेटा उसके साथ साथ उसकी सेकेंडरी वॉल भी डेवलप कर जाती है। ये कैसे होता है? देखिए भाई, वो कहता है कि एक प्लांट का सेल है, इमेच्योर सेल है, उसके पास बेटा ये इस टाइम जो ये वॉल है और ये जो वॉल है बेटा, ये इस टाइम उसकी क्या है? प्राइमरी वॉल्स हैं। फिर बेटा वक्त गुजरेगा तो ये एक ये नेबरिंग सेल है, एक ये नेबरिंग सेल है। कहते हैं इन नेबरिंग सेल के दरमियान में एक वॉल डेवलप कर जाएगी, और ये वाली जो दरमियान में वॉल डेवलप की है ये ग्रीन कलर में बेटा, दिस इज़ कॉल्ड एज मिडल लैमिला। या आप मिडल लैमिला कह लो या मिडल वॉल कह लो, दोनों एक ही बात है, आप लैमिला का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हो। फिर बेटा वक्त थोड़ा सा मज़ीद गुजरता है तो प्लांट की ना थिकनेस में इजाफा होना शुरू होता है। तो बेटा इनर साइड टू द प्राइमरी वॉल, कहते हैं प्राइमरी वॉल के अंदर वाली साइड पे बेटा इसकी क्या बनना शुरू हो जाती है? सेकेंडरी वॉल बनती है, और वो बेटा प्लांट की थिकनेस में इजाफा करवा रही होती है। और ये जो ब्लू कलर में शो की है बेटा, दिस इज़ द सेकेंडरी वॉल। तो बेटा प्लांट के अंदर 3 वॉल प्रेजेंट होती हैं। नंबर 1 इसमें प्राइमरी वॉल होती है, नंबर 2 बेटा इसमें मिडल वॉल होती है, और नंबर 3 बेटा इसमें सेकेंडरी वॉल है, वो बेटा क्या होती है? प्रेजेंट होती है। तो बेटे इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं आपको इसका एक क्लियर भी करता चलूँ। आपको जैसा कि बेटा ये डायग्राम में नज़र आ रहा है कि प्राइमरी वो ये प्लांट के सेल हैं, ये सेल 1 है,
ये सेल 2 है, ये सेल 3 है। बेटा 3 सेल्स के दरमियान में जो होगी, जैसा कि बेटा ये वाली वॉल है, ये जो इनके दरमियान में प्रेजेंट है, बेटा इसको हम मिडल वॉल का नाम देते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एज मिडल वॉल दैट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द नेबरिंग सेल्स। फिर उसके बाद बेटा जो इसकी ट्रू वॉल है, बेटा ये वाली, ये जो आपको शो हो रही है, ये वाली वॉल कहते हैं। ये जो ट्रू वॉल होती है, ये बेटा इसकी कौन सी होती है? प्राइमरी वॉल होती है। फिर अगर आप गौर करो, प्राइमरी वॉल के बेटा इनर साइड पे ना, आपको प्राइमरी वॉल के इनर साइड पे आपको ये जो ब्राउन कलर में ये शो हो रही है, ये बेटा आपके पास कौन सी है? ये बेटा उसकी सेकेंडरी वॉल है। और उसके अंदर वाली साइड पे बेटा क्या प्रेजेंट होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो प्रेजेंट होती है। तो बेटा ये कुछ हमारे पास डायग्रामेटिकली एग्जिस्टेंस है जिसमें हम बेटा इसको देख सकते हैं किस तरीके से। तो नेक्स्ट बेटा हमारा पॉइंट है, वो कहता है कि इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल के अंदर ना डिफरेंस बताएं। तो बेटा मैंने आपको अभी जिस तरह बताया, प्राइमरी वॉल के अंदर बेटा मेनली तौर पे क्या प्रेजेंट होता है? सेलुलोज। फिर बेटा इसमें प्रेजेंट होता है पैक्टिन, और फिर इसमें प्रेजेंट होता है हेमी सेलुलोज। ये बेटा इसके पॉइंट्स है जो कि इसके अंदर ये केमिकल्स हैं जिनसे प्राइमरी वॉल मिलके बनी हुई होती है। अगर हम सेकेंडरी वॉल की बात करें प्लांट की, तो इनऑर्गेनिक सॉल्ट, सिलिका वैक्स, क्यूटिन, लिग्निन, ये बेटा होती हैं। अब बेटा इसमें ना एक और पॉइंट है एमसीक्यू का, कहते हैं इसमें जो प्राइमरी सेल वॉल के अंदर सेलुलोज है ना, कहते हैं कि जब माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं तो इसकी अरेंजमेंट कैसी होती है? कहते हैं इसकी अरेंजमेंट क्रिस क्रॉस होती है। बेटे जिस तरह ये देखिएगा, क्रिस क्रॉस क्या है बेटे? इस तरह से कुछ फाइबर्स हैं, वो आपके पास इस तरह से लेंथ में है, ये क्रिस फॉर्म हो गई। फिर दूसरे फाइबर्स इस तरह से लेंथ में है, ये बेटा आपके पास क्रॉस फॉर्म हो गई। फिर बेटा आपके पास ये इस तरह से हैं, ये फिर से क्रिस फॉर्म हो गई। फिर बेटा फाइबर्स इस तरह से, ये फिर बेटा आपके पास क्रॉस फॉर्म हो गई। तो इस तरह से बेटा हमारे पास इसके ये जो फाइबर्स हैं वो बेटा प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे पास है सेल वॉल के। मेरे बेटे लास्ट में इसका पॉइंट लिखा हुआ है, और वो है फंक्शंस, कि सेल वॉल क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। तो बेटा ये डेफिनेट शेप है, सेल को प्रोवाइड करती है, सेल को रिजिड रखती है, और बेटा ये सेल मेम्ब्रेन की तरह ये बैरियर के तौर पे एक्ट नहीं करती है, ये बैरियर का काम नहीं करती है। अब बेटा इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जैसा कि बेटा इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल की कंपोजिशन, फंक्शन, ये बेटा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये आपने करने हैं। इसके साथ साथ बेटा इसके नीचे ना इसके कुछ एमसीक्यूज़ गिवन है, वो भी साथ ही हम देख लेते हैं। तो बेटा कहता है कि पेप्टिडोग्लाइकेन है वो किस में प्रेजेंट होता है? तो बेटा पेप्टिडोग्लाइकेन अभी हमने बात किया बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है। सेल वॉल को सिक्रीट बेटा कौन करता है? प्रोटोप्लाज्म, और ये नॉन लिविंग होती है। बेटे वो मॉलिक्यूल जो कि क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में होते हैं, अभी हमने बात किया बेटा वो कौन से होते हैं? सेलुलोज। सेकेंडरी वॉल में क्या नहीं प्रेजेंट होता? दोनों ही नहीं प्रेजेंट होते, ना सेलुलोज होता है ना काइटिन होता है। क्योंकि काइटिन है वो फंजाई में है, और सेलुलोज है बेटा ये प्राइमरी वॉल में है। दैट इज़ फर्स्ट टू बी फॉर्म बिटवीन द नेबरिंग सेल। तो बेटा मिडल लैमिला। अच्छा बेटा अब लैमिला कह लो या वॉल कह लो, एक ही बात होती है। सेल वॉल इज़ सेक्रीटेड बाय, किससे बेटा ये सेक्रीट होती है सेल वॉल? तो बेटा प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म से बेटा ये सेल वॉल है, ये क्या होती है? सेक्रीट हो रही होती है। तो ये सेल वॉल है, प्रोटोप्लाज्म है, उससे बेटा ये क्या होती है? सेक्रीट होती है। तो बेटा ये इसके कुछ एमसीक्यूज़ हो गए। इसके साथ साथ बेटा मैं आपको अगर मज़ीद बताता चलूँ तो बेटा इसमें ना कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी गिवन है, जैसे कि बेटा इसमें हमारे पास है राइट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वॉल। ये भी आपको बता दिया। फंक्शन ऑफ सेल वॉल, आप लेयर्स के नेम बताएं। 3 लेयर्स होती हैं, प्राइमरी, मिडल और सेकेंडरी। व्हाट डू यू नो अबाउट टू द मिडल वॉल? बेटा वो वॉल है जो बेटा नेबरिंग सेल्स के दरमियान बनती है, उसको बेटा हम किसका नाम लेते हैं? मिडल वॉल। और लास्ट में बेटा इसका फिर से क्वेश्चन आया हुआ है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द प्राइमरी वॉल एंड द सेकेंडरी वॉल। तो सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ साइटोप्लाज्म। बेटा साइटोप्लाज्म है, ये नॉर्मली एमसीक्यूज़ और शॉर्ट के लिए ही आता होता है। तो बेटा वो कहते हैं ओवरऑल जो लिविंग कंटेंट होता है ना यूकैरियोटिक सेल का, उसमें बेटा हमारे पास कंटेन द एक्वस ग्राउंड सब्सटेंसेस, जिसके अंदर सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, और बाकी जो
इंक्लूजन्स होती हैं जिनको हम सब्सटेंसेस कहते हैं, वो बेटा मिलके साइटोप्लाज्म बनाता है। मैं इसको ना थोड़ा सा आपको क्लियर करता चलूँ, ये एक्चुअली है क्या बेटे, दिस इज़ सेल, ये एक सेल है बेटे। इस सेल के अंदर ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है। उसके बाद बेटा ये जितना भी आपके पास ये मटेरियल है सारा, ये सारा डॉटेड मटेरियल, न्यूक्लियस के बाहर जितना भी मटेरियल है, दिस इज़ ऑल द साइटोप्लाज्म। लेकिन आपकी बुक में बेटा कह रहा है कि लिविंग कंटेंट है ना सेल का, वो दो चीज़ों से मिलके बना होता है, साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस और द न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ज़ाहिर बात है बेटा, जो इनसाइड द न्यूक्लियस लिक्विड मटेरियल है ना, ये वाला डॉटेड, ब्लू डॉटेड, ये बेटा हमारे पास होता है न्यूक्लियोप्लाज्म और दूसरा साइटोप्लाज्म। इन दोनों से मिलके हमारा जो लिविंग कंटेंट है, लिविंग कंटेंट का मतलब है जो हमारा लिविंग स्ट्रक्चर बना रहा है, वो बेटा ये दोनों से मिलके बन रहा होता है। बहरहाल जी कि बेटा इसके अंदर बेटा आपके पास सेल के जितने भी ऑर्गेनेलिज हैं, जितने भी सेल के ऑर्गेनेलिज हैं, वो एक्चुअली बेटा किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी ऑपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स, ये जितने भी सेल ऑर्गेनेलिज हैं, दीज आर ऑल प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ये सारे के सारे बेटा साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ना सिर्फ बेटा यहाँ पे ऑर्गेनेलिज होते हैं, बल्कि एक्वस ग्राउंड सब्सटेंसेस हैं, जिसमें नंबर 1 बेटा यूज़फुल सब्सटेंसेस भी हैं, नंबर 2 वेस्ट सब्सटेंसेस भी हैं। तो वेस्ट सब्सटेंसेस भी इसी के अंदर होते हैं, और इसके साथ साथ बेटा यूज़फुल सब्सटेंसेस हैं, वो भी बेटा इसी साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब बेटा साइटोप्लाज्म के बारे में ना नेक्स्ट पॉइंट वो बता रहा है कि भाई जो साइटोप्लाज्म है ना, ये देखिए जिस तरह ये सेल है मेरे, वो कहता है ये सेल है, ये सेल के करीब ये इसका न्यूक्लियस था, ये इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, ये बेटा इसका न्यूक्लियस था। कहते हैं भाई न्यूक्लियस के बाहर वाली साइड पे ये वाला जो डॉटेड एरिया है ना, ये बेटा इसका लिक्विड पोर्शन होता है, और बेटा इस लिक्विड पोर्शन को हम नाम देते हैं दिस, ये रेड कलर के डॉटेड है, दिस इज़ कॉल्ड एज साइटोसोल। बेटा ये वाला इसका जो पार्ट होता है ना, दिस इज़ कॉल्ड एज साइटोसोल। साइटोसोल का मतलब है जो लिक्विड पोर्शन होता है, साइटोप्लाज्म का जो लिक्विड पोर्शन है, वाटरी मटीरियल है, ज़्यादातर जो वाटर के ऊपर मुश्तमिल होता है। यह साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इज़ इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। अच्छा, अब बेटा इसके साथ साथ बेटा ये देखें, जो अब मैं ब्लू कलर में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये किनारों पे जो पेरिफेरल पार्ट होता है बेटा, ये ना थोड़ा सा विस्कस होता है, ये जेल लाइक होता है, और ये जो विस्कस और जो जेल लाइक है ना, इसको बेटा हम नाम देते हैं दिस इज़ कॉल्ड एज साइटोजेल। तो साइटोप्लाज्म के दो पार्ट होते हैं, एक है बेटा आपकी बुक में मेंशन है साइटोसोल, और दूसरा होता है बेटा साइटोजेल। बेटा जो सेंट्रल एरिया होता है साइटोप्लाज्म का, वो बेटा हमारे पास नॉन विस्कस होता है, लेस थिकर एरिया होता है, लिक्विड पोर्शन होता है, और इसको हम नाम देते हैं साइटोसोल का। जबकि बेटा ये जो किनारों वाला एरिया, ये वाला जो एरिया बेटा, यहाँ पे विस्कस ग्राउंड सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, थिकर होते हैं, इनको बेटा हम साइटोजेल का नाम देते हैं। तो फुली ये पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अब हम बेटा मज़ीद इसको डिस्कस करते हैं। तो बेटे वो कहता है जी, हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है इसमें साइटोसोल, द सोल्यूबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, क्योंकि वाटर के अंदर सॉल्व हो जाता है, 90% वाटर है। और बेटा इसमें ना हमारे पास दो तरह के सॉल्यूशंस बनते हैं, एक बेटा इसके अंदर ट्रू सॉल्यूशंस बनते हैं, और एक इसमें कोलाइडल सॉल्यूशंस बनते हैं। क्या मतलब हुआ बेटे, ट्रू सॉल्यूशंस का मतलब है स्मॉल मॉलिक्यूल जो कम्प्लीटली तो नहीं, मैक्सिमम मेजॉरिटी में वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं। अब बेटा स्मॉल मॉलिक्यूल्स में गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ग्लूकोज है, इसी तरह जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं वो इजीली इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं। जबकि बेटे जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं वो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन का मतलब है जो इसके अंदर सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। फिर बेटा कोलाइडल सॉल्यूशन का लिख रहा दो तरह का होता है, एक सोल होता है और एक जेल होता है। बेटा यहाँ पे ना बात को कंफ्यूज मत करिएगा, ये सोल और जेल वही है जो हमने पीछे पार्ट्स बताए हैं। ये यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट है थोड़ी सी, बहरहाल रॉन्ग है जी, रॉन्ग है, लेकिन आपने करना तो बुक वाला ही है। तो बेटा ये कोलाइडल सॉल्यूशंस में वही बात कर रहे हैं, एक साइटोसोल होता है और दूसरा जेल होता है। तो लिक्विड पार्ट होता है साइटोसोल, और जो बेटा विस्कस पार्ट होता है वो जेल होता है। नेक्स्ट बेटे हमारे पास इसके आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है फंक्शंस। कहते हैं साइटोप्लाज्म के फंक्शंस क्या हैं।
तो नंबर 1 बेटा ये स्टोरेज हाउस है वाइटल केमिकल्स का, जैसे कि ग्लूकोज वगैरह वो इसके अंदर स्टोर होते हैं, और यहाँ पे बेटा वो ग्लाइकोलाइसिस भी होती है। नंबर 2 पॉइंट भी यही है, दैट इज़ अ साइट फॉर द सर्टेन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, क्योंकि बेटा ये जो ग्लूकोज यहाँ पे स्टोर होता है तो ग्लूकोज ब्रेक करके पायरुविक एसिड जो बनाता है वो बेटा यहीं पे कर रहा होता है। सिमिलरली बेटा इसके अंदर सेवरल सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं, वो भी मेरे बेटे मैं आपको बात बता चुका हूँ। अच्छा बेटा यहाँ पे ना एक एंड पे ना इसका एक पॉइंट लिखा हुआ है कि साइटोप्लाज्म के अंदर ना एक्टिव मैस मूवमेंट होती है या फिर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है। तो बेटा ये जो एक्टिव मैस मूवमेंट है या फिर ये जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट है ये क्या होती है बेटा? दिस इज़ द एक्टिव मैस मूवमेंट इन द दैट अकर इन द प्लांट सेल्स। ये बेटा प्लांट सेल्स के अंदर बेटा ये होती है। ये देखें ये एक प्लांट का सेल है, तो बेटा प्लांट के एक मिनट जी कहते हैं कि ये प्लांट का जो ये सेल है बेटा, ये प्लांट के सेल के अंदर ना अंदर वाली साइड पे बेटा कुछ फाइबर्स होते हैं। वो किसके फाइबर्स होते हैं? साइटोस्केलेटन के, एक्टिन, मायोसिन, या फिर बेटा आपने पढ़े हुए माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स। साइटोस्केलेटन है ना, जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा था, वो उनके फाइबर्स यहाँ पे प्रेजेंट है। बेटा जब ये फाइबर्स रेड कलर वाले ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा इसके अंदर जो ऑर्गेनेलिज है ना वो बेटा सेल के अंदर मूव करते हैं, और बेटा ये जो मूवमेंट होती है दिस इज़ कॉल्ड एज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट। मैं मेरे बेटे मैं आपको एक डायग्राम शो करता हूँ, उसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखें ये जो जेल वाला पार्ट है ये किनारों वाला है, ये जो रेड कलर में ये शो हो रहा है, और ये बेटा मूव नहीं करता है। जबकि बेटा जो स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है वो बेटा साइटोसोल के अंदर होती है, और ये जो साइटोसोल है बेटा ये वाला पार्ट है, ये जो सेंट्रल पार्ट है, और इसकी वजह से बेटा आप देख सकते हैं कि ये एक्टिव मैस मूवमेंट है, क्योंकि बेटा इसके अंदर ना ये देखें एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं, और साइटोस्केलेटन के ये जो आपको है ना क्रॉस नज़र आ रहे हैं ये बेटा एक्चुअली फिलामेंट्स हैं, जिनके कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से बेटा ये सारी एक्टिविटी है वो हमारे पास हो रही होती है। तो बेटा ये एक्टिव मैस मूवमेंट होती है जो कि बेटा साइटोप्लाज्म की हमारे पास होती है। अगर आपका बेटा